आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। झारखंड में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 43 हलकों में पोलिंग होगी। खुश उसलूबी के साथ पोलिंग कराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की 200 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने महाज आरआई के उभरते हुए खतरात से निमटने की खातिर मखसूस नौयत की दिफाई हिकमत अमली पर जोर दिया है। मौजूदा माली साल के दौरान 10 नवंबर तक बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूलियाबी 15.41% बढ़कर 12,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और आज बिहार के राजगीर में खवातीन की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। अब खबरें तफसील से। झारखंड में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। इस मरहले के तहत कल 43 हलकों में वोट डाले जाएंगे। पोलिंग अमले को उनके मुतालिका इलाकों में भेजा जा रहा है। रियासत के 225 हसास बूथों पर पोलिंग अहलकार पहले ही पहुंच चुके हैं। इन पोलिंग अहलकारों और चुनाव से मुतालिक साजो सामान को पहुंचाने के लिए भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टर्स को काम पर लगाया गया है। रियासत भर में 15,344 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। खुश उसलूबी के साथ पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की 200 से ज्यादा कंपनियों को तैनात किया गया है। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। अलबत्ता 31 से ज्यादा हलकों में फैले 950 हसास बूथों पर पोलिंग शाम 4 बजे तक ही होगी। 1,37,00,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 73 खवातीन समेत 683 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरे मरहले के तहत 38 हलकों में इस महीने की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रवि कुमार ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी साजो सामान के अलावा 179 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद रकम जब्त की गई है। अभी तक टोटल 53 केसेस हुई एमसीसी का वायलेशन का। उसमें सरायकला में 3, रांची में 5, सिमडेगा 2, धनबाद 3, रामगढ़ 2, ईस्ट सिंह 2, देवघर 1, गढ़वा 28, चंदारा 1, हजारीबाग 2, पलामू 1, साहिबगंज 1, गिरिडीह 2। झारखंड में एनडीए और आईएनडीआईए ब्लॉक दोनों के रहनुमा उन इलाकों में खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं जहां दूसरे मरहले में इंतखाबात होंगे। 38 हलकों में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। धनबाद के झरिया में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर दाखिला अमित शाह ने लोगों से हेमंत सोरेन की बदउनवान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस सरकार को हटाने का यही सही वक्त है। आपका एक वोट तय करेगा कि खुद को करोड़पति अरबोपति बनाने वाला जेएमएम चाहिए कि गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। सिंदरी के मकाम पर एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर रहनुमा और वजीर आला हेमंत सोरेन ने वोटरों से अपील की कि वो सोच समझकर वोट डालें। कांग्रेस, आरजेडी, एजेएसयू और बाएं बाजू की पार्टियों के रहनुमा भी रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने चंद्रपुर में चिमोर के मकाम पर एक रैली से खिताब किया। जनाब मोदी ने गुज़िश्ता चंद बरसों में महाराष्ट्र में होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात को उजागर किया। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही है।
इधर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की हिमायत में बुल्डाना और गोंडिया में 2 रैलियों से खिताब कर रहे हैं। बिहार में कल 4 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग कराई जाएगी। इनमें इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ हलके शामिल हैं। 5 खवातीन समेत 38 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिमनी चुनाव में 12 लाख से ज्यादा वोटर अपनी हक रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके तहत गया, भोजपुर और कैमूर जिलों में फैले हुए 1277 पोलिंग मरकजों पर वोट डाले जाएंगे। चारों असेंबली हलकों में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। इनमें से 3 हलके फिलहाल अजीम इत्तेहाद के पास हैं, जबकि 1 हलके में एनडीए का मेंबर असेंबली है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने महाज आरई के बदलते हुए मंजरनामे और सिक्योरिटी खतरात से मौसर तौर पर निपटने के लिए मखसूस नौयत की दिफाई हिकमत अमली की अहमियत को उजागर किया है। वो आज नई दिल्ली में दिल्ली दिफाई मुज़ाकरात के इफ्तिताही इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि ऐसा करना एक जरूरत है। वजीर दिफा ने कहा कि सरकार ने कौमी सलामती के खिलाफ जानकारी की जंग की लानत से निपटने के लिए मखसूस नौयत की दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करने का तहैया कर रखा है। जनाब राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि मुल्क साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर लगातार काम कर रहा है और उसने दिफा के शोबे में जदीद तर्ज की एआई सलाहियत साजी का अज़्म कर रखा है। एक मजबूत और खुद कफील दिफाई निजाम तैयार करने के लिए सरकार की जानिब से किए गए इकदामात को उजागर करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार गैर मुल्की सप्लायर्स पर इन्हिसार कम से कम करने के लिए अपनी सलाहियत और काबिलियत को मजीद बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। मौजूदा माली साल के दौरान 10 नवंबर तक बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूलियाबी 15.41% बढ़कर 12,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। बराह रास्त टैक्सों की मरकजी बोर्ड के मुताबिक 1 अप्रैल से 10 नवंबर के अरसे के दौरान 2,91,000 करोड़ रुपए के रिफंड्स जारी किए गए, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 53% से ज्यादा के इजाफे की अक्कासी करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का आज से 3 रोजा दौरा करेंगी। अपने दौरे के दौरान पहले दिन सदर जमहूरिया दमन में वाक़े जामपुर में एवियरी के मकाम पर जाएंगी और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और NIFT के कैंपस का मुआयना करेंगी। श्रीलंका की बहरिया ने आज सुबह सवेरे नागापट्टनम जिले में अकरापेटई से 12 माहीगीरों को गिरफ्तार किया है। मॉरिशस में अपोजिशन लीडर नवीन रामगुलाम का तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम बनना यकीनी है, हालांकि बाज़ाब्ता तौर पर हतमी नताइज का ऐलान नहीं किया गया है। खवातीन की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला 3 बार की फातेह जनूबी कोरिया से होगा। ये मैच बिहार में राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। कल भारतीय खवातीन ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 4 गोल से हरा दिया था। मलेशिया की टीम को कोई भी गोल नहीं कर सकी थी। आज मुल्क में पब्लिक सर्विस नशरियात का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन 1947 में दिल्ली में आकाशवाणी के स्टूडियो में महात्मा गांधी के पहले और आखिरी बार आने की याद में हर साल मनाया जाता है। बाबा कौम ने उस वक्त उन बेघर लोगों से खिताब किया था जो मुल्क की तकसीम के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आर्जी तौर पर बस गए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। झारखंड में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 43 हलकों में पोलिंग होगी। खुशउस्लूबी के साथ पोलिंग कराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की 200 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने महाज आरई के उभरते हुए खतरात से निपटने की खातिर मखसूस नौयत की दिफाई हिकमत अमली पर जोर दिया है। मौजूदा माली साल के दौरान 10 नवंबर तक बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूलियाबी 15.41% बढ़कर 12,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और आज बिहार के राजगीर में खवातीन की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ।